27 फरवरी 1990 को मैम विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग हो रही थी। रोहतक के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र डांगी ने बताया कि आनंद सिंह डांगी देवीलाल के करीबी हुआ करते थे। देवीलाल उनको अपना पांचवा बेटा कहते थे। जब हरियाणा में देवीलाल की सरकार आई तो वह सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन रहे और पीडब्ल्यूडी का महकमा भी उनके पास रहा। इसी दौरान ओम प्रकाश चौटाला से डांगी की अनबन हो गई। एसएसएसबी में नौकरियों के लिए चौटाला ने डांगी को अपनी लिस्ट दे दी। डांगी ने इसके आधार पर भर्ती से इनकार कर दिया और इस पर दोनों के बीच खींचातान शुरू हो गई। चौटाला से विरोध के बाद डांगी ने सिलेक्शन बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। आनंद सिंह डांगी और देवीलाल परिवार आमने सामने हो गया। डांगी पर मुकदमे ठोक दिए गए। वहां से माहौल खराब हुआ। 2-3 बार फायरिंग हुई। जब अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई तो सैकड़ों गोलियां चली थी। उधर मैम चौबीसी अड़ गई कि डांगी को जबरन नहीं पकड़ सकते। मैम चौबीसी का मानना था कि सरकार गुंडागर्दी कर रही है और विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है। उस वक्त मैम चौबीसी की पंचायत आनंद डांगी के साथ खड़ी हो गई। मैम उपचुनाव के 2 सबसे बड़े किरदार थे, मैम चौबीसी खाप और आनंद सिंह डांगी। मैम उपचुनाव की गिनती देश के सबसे खून खराबे वाले चुनाव में होती है। आनंद सिंह डांगी ने बताया कि मैम से पहला चुनाव मैंने ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में लड़ा। देवीलाल सांसद बनकर उप प्रधानमंत्री बने। मैम सीट से चौधरी देवीलाल साहब 3 बार जीते। हर बार मैम चौबीसी पंचायत ने फैसला लिया, फिर लड़े। जब उनके उप प्रधानमंत्री बनने पर सीट खाली हुई तो पंचायत ने मेरा नाम तय किया। चौधरी देवीलाल के पास मैम चौबीसी के तकरीबन 250 लोग गए। खाप के फैसले के बारे में उन्हें बताया, लेकिन उनके चौधरी साहब ने एक भी नहीं सुनी। बोले कि मैं आकर पता करूंगा। पंचायत ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 3 बार आपको जिताया। अब उसी पंचायत का फैसला है कि डांगी वहां से लड़े। इस पर देवीलाल ने कहा कि मैं इसे पंचायत नहीं मानता। देवीलाल के इस रवैये के बाद मैम चौबीसी से जुड़ा समाज अड़ गया। मैम में हालात तेजी से बदल रहे थे, जिसका अंदाजा चौधरी देवीलाल को नहीं था। पहली बार देवीलाल को तब एहसास हुआ जब कैंपेन के लिए उनका हेलीकॉप्टर मैम की धरती पर उतरने ही नहीं दिया। आनंद डांगी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर थे ओम प्रकाश चौटाला, वह चुनाव लड़ रहे थे। मैम के लोगों ने जबरदस्त तरीके से हमारा साथ दिया। ओम प्रकाश चौटाला को अंदाजा हो गया था कि वह हार जाएंगे। ऐसे में बूथ कैप्चरिंग, धांधली और पुलिस फोर्स को मिलाकर 27 फरवरी को वोटिंग के दिन दंगा फसाद कराया। चुनाव आयोग ने विपरीत रिपोर्ट मिलने के बाद इस उपचुनाव को रद्द कर दिया। इसके बाद दोबारा चुनाव हुआ। इस बार अमीर सिंह निर्दलीय कैंडिडेट थे। उनका नामांकन ओम प्रकाश चौटाला ने ही पर्दे के पीछे से करवाया था। जब मैम के लोगों का मुझे जबरदस्त समर्थन दिखा तो पता चला कि चौटाला हार जाएंगे। बंशी में स्कूल, राजकीय हाई स्कूल के पास अभय सिंह चौटाला को पब्लिक ने घेर लिया था। इसके बाद किसी तरह पुलिस वाले की यूनिफॉर्म पहनाकर निकाला गया। इसी दौरान एक नई घटना हुई। आनंद सिंह डांगी के मुताबिक निर्दलीय अमीर सिंह को ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला अपने साथ लेकर गए। उस वक्त के एसपी करतार सिंह तोमर भी उन्हीं के साथ थे। अगले दिन सुबह मैम से 12 किलोमीटर दूर हिसार रोड पर एक पब्लिक मीटिंग रखी गई। रात में ही अमीर सिंह की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घटना का खुलासा सुबह हुआ। सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि अमीर सिंह की हत्या हो गई है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हत्या की एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज करा दी गई। इसके बाद पूरी पुलिस फोर्स मेरे घर पहुंच गई और फायरिंग होने लगी। इस दौरान 2 लड़कियों समेत 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। लोगों से पता चला कि मेरे खिलाफ मर्डर की एफआईआर दर्ज हो गई है। मैम के उपचुनाव में किस कदर खून की होली खेली गई, इससे उस समय के अखबारों और पत्रिकाओं की सुर्खियां रंगी हुई थी। डांगी कहते हैं कि मुझसे कहा गया कि मृतकों के दाह संस्कार में आप मत जाना। वहां दाह संस्कार के बाद पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। जब मैंने छत की बालकनी से पूछा कि क्या बात है तो सीधे मेरे ऊपर पुलिस की ओर से फायरिंग करा दी गई। मैंने किसी तरह 2-3 मंजिल फांदते हुए अपनी जान बचाई। 1.5 घंटे तक मैं घरों पर फायरिंग होती रही। इस दौरान कई मौत हुई। तभी मेरे पास राहुल गांधी की तरफ से संदेश आया कि मुझसे आकर मिलिए। मैम चौबीसी के आगे ओम प्रकाश चौटाला की एक नहीं चली।
उन्हें सीएम की कुर्सी तो छोड़नी ही पड़ी और बाद में जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए तो मैम चौबीसी का आशीर्वाद पाने वाले आनंद सिंह दांगी ही विधायक बने। यह एक सीएम की हार थी। आनंद सिंह दांगी ने बताया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह उस वक्त हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अमीर सिंह मर्डर के बाद राजीव गांधी मैम आए। राजीव जी के दौरे के बाद एस अहलूवालिया मैम में मिले खाली कारतूसों की माला पहनकर संसद गए। अगले दिन संसद नहीं चल सकी। मैम कांड की वजह से ही उसी दिन चौटाला को इस्तीफा देना पड़ा। इसके एक हफ्ते बाद फिर चौटाला ने सीएम की शपथ ली, लेकिन फिर इस्तीफा देना पड़ा। विधानसभा भंग होने के बाद 20 मई 1991 को हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ। उस चुनाव में मैं कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मैम सीट से लड़ा। चौटाला ने अपनी जनता पार्टी से सूबे सिंह को लड़वाया। उस चुनाव में करीब 26,500 वोटों से मेरी जीत हुई थी। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।